आप सोचकर देखिए, आपका ही कोई अपना अगर आपकी तुलना बार बार आपके किसी विरोधी से करे तो आपको कैसे लगेगा। आपको भी शक होगा ना कि भाई ये मेरा अपना है या फिर मेरे दुश्मनों का। बिल्कुल ठीक ऐसा ही राहुल गांधी को लेकर पूरे देश की जनता को लगता है। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो राहुल गांधी काम ही कुछ ऐसा करते हैं। एक बार फिर उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर भारत को चीन से ऊपर बताया। तो ऐसा कर कर उन्होंने बीजेपी की नहीं बल्कि भारत का अपमान किया है। पूरी खबर आपको डिटेल में देंगे, मगर उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप आयुन भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनता चीन का नाम लेकर मेक इन इंडिया के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसने की कोशिश की, लेकिन असल में ये मोदी सरकार का नहीं भारत का अपमान था। लोकसभा में राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना अच्छी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये योजना पूरी तरह विफल साबित हुई। रोजगार के मसले पर सरकार की योजना साफ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चीजों को तैयार करने का काम चीन की कंपनियों को दे दिया गया। राहुल गांधी ने मोबाइल फोन को दिखाते हुए कहा, ये मेड इन इंडिया नहीं है बल्कि असेंबल्ड इन इंडिया है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि देश को चीजों को बनाने पर फोकस करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर भी अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई है। उन्होंने मोबाइल का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में मोबाइल फोन बन नहीं रहे हैं, यहाँ ये असेंबल हो रहे हैं। मोबाइल का हर एक पार्ट चीन से आता है और अपने यहाँ उसे केवल असेंबल किया जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। चीन की बढ़ाई करते हुए राहुल गांधी आगे कहते हैं कि आज का समय एआई डाटा का है, लेकिन हम इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अपना डेटा ही नहीं है, हमारा डेटा अमेरिका कंपनियों के पास है। अगर भारत एआई की ओर बढ़ने की बात करता है तो उसके पास डेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन हमसे काफी आगे है। बीते 10 सालों से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और डेटा सेक्टर में चीन काफी काम कर रहा है। आखिर में एक और नसीहत दी कि कहा, देश का एक प्रोडक्शन सिस्टम बनाने की जरूरत है। लेकिन मेक इन इंडिया आज कितना सफल है वो हम आपको आंकड़ों के साथ बताते हैं। पिछले 10 सालों में हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ है। मेक इन इंडिया के करीब 15 लाख नौकरियां पैदा हुई है। प्रधानमंत्री की पहल ही थी जिसने भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है और यही पीएम मोदी की मंशा थी मेक इन इंडिया को लॉन्च करने की। आंकड़े बताते हैं 2023-24 में खादी की बिक्री 1.55 लाख करोड़ रुपए के मूल्य तक पहुंच गई है। पीएलआई योजना के तहत करीब 1.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। करीब 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई है और निर्यात में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि हुई है। 2020 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज लागू होने के बाद खिलौनों के निर्यात में 290% की वृद्धि दर्ज की गई। ना जाने कितनी ही आंकड़े और हम आपको दिखा सकते हैं जो कि मेक इन इंडिया की सफलता को जाहिर करते हैं। लेकिन राहुल गांधी उर्फ पप्पू ये आंकड़े कहां देखेंगे, क्योंकि उन्हें तो ठहरे चीन के हिमायती और इसीलिए भारत में उनकी क्या इज्जत है ये सभी जानते हैं। इस पूरी स्टोरी को लेकर, साथ ही मेक इन इंडिया को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।